Assalamu alaikum everyone, welcome to read your online class session. This is me Professor Rashid Sajid and today our topic is human skeleton. ओके जी, ह्यूमन स्केलेटन को अगर हम डिवाइड करें यानी इंसान के ढांचे को अगर हम डिवाइड करें तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जो कि हमें एक एक्सेस प्रोवाइड करता है और इस एक्सेस के ऊपर जो सा भी ढांचा होगा वो एक्सियल स्केलेटन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास हमारे जिस्म का एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्सिस के साथ क्या है, अपेंडेजेस अटैच है। मैंने आपको बताया होगा फर्स्ट ईयर में कि अपेंडेजेस क्या है, ऐसी चीज़ें जो जिस्म से बाहर निकलती हैं या ऐसी चीज़ें जो जिस्म के साथ अटैच्ड होती हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है। ये जो आपके पास गोल और ये नीचे जो लाइन है ये आपके पास एक्सिस है। अब इस एक्सिस से आगे निकल रहे हैं अपेंडेजेस, फॉर एग्जांपल दो हाथ और दो, ठीक है। तो ये आपके किस में एडअप होंगे, अपेंडेजेस में, और मेन एक्सिस आपका किस में अटैच्ड होगा, एक्सियल स्केलेटन में। अगर ये हमारे पास स्केलेटन है ह्यूमन स्केलेटन, तो हमारे पास ये जो बॉडी है यानी ये एंड देन वी हैव दिस, ये आपका मेन एक्सिस है एंड देन इसके साथ आपके बाजू, ठीक है, और टांगे, ये दो अपेंडेजेस हैं। तो ये अपेंडेजेस किस में आएंगी, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आएंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि बाजू साथ अकेले थोड़ी अटैच है, बाजू के साथ कंधे होते हैं, ठीक है, जो बॉडी के साथ इसे अटैच करते हैं। इसी तरह जो टांगे हैं वो हिप जॉइंट के साथ अटैच हैं, जिसकी वजह से टांगे जो हैं वो जिस्म का हिस्सा बनती हैं। तो ये कंधे, ठीक है, और ये जो हिप जॉइंट्स हैं ये दोनों भी अपेंडिकुलर स्केलेटन का ही हिस्सा होंगी, ठीक है। आज हम जो स्टडी करेंगे वो है सिर्फ एक्सियल स्केलेटन। तो अब हम देखते हैं कि एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे पास क्या आता है, ये जो आपको ब्लू सिर्फ नज़र आ रहा है एरिया, ये सिर्फ एक्सियल स्केलेटन है। इस एक्सियल स्केलेटन में क्या है, हमारे पास खोपड़ी है यानी स्कल है, उसके बाद ये आगे पसलियां हैं जिसे हम रिब केज कहते हैं, और पीछे से हमारे पास कमर की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। तो आज हम एक्सियल स्केलेटन को तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज स्कल, सेकंड वन इज वर्टिब्रल कॉलम एंड थर्ड वन इज रिब केज। रिब केज आगे फर्दर दो में डिवाइड है, एक रिब्स और सेकंड वन इज स्टर्नम। इसको हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं स्कल। स्कल मीन खोपड़ी। खोपड़ी को भी आगे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है क्रेनियल बोन्स और एक है फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स वो होती हैं जो मेन आपकी खोपड़ी बनाती हैं, ठीक है, जिसके अंदर ब्रेन महफूज होता है, ठीक है। उन ऐसी हड्डियां जो हमारे ब्रेन को महफूज करने के लिए बनाई हों उनको हड्डियों को हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं। फिर ऐसी हड्डियां जो आपका फेस बना रही हैं तो उनको हम फेशियल बोन्स कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आपको छोटी सी वीडियो नजर आ रही है, इसमें सिर्फ वो हड्डियां मेंशन है जिसके अंदर आपने क्या स्टडी करना है, जिसके अंदर सिर्फ आपने स्कल को स्टडी करना है। स्कल के अंदर कौन सी बोन्स, सिर्फ क्रेनियल बोन्स, ठीक है। तो ये सारे जो कलर्स हैं ये डिफरेंट हड्डियों को शो कर रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन सी हमारे पास क्रेनियल बोन्स है। तो हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। अच्छा जी, इसमें थोड़ी सी आपने जो है ये अमाउंट याद रखनी है कि किसकी कितनी हड्डियां हैं, और ये भी देखना है कि कितनी हड्डियां पेयर्ड हैं और कौन सी हड्डियां जो हैं वो अनपेयर्ड हैं। सबसे पहले क्रेनियल बोन को स्टडी करते हैं। हमारे पास टोटल 8 बोन्स हैं, ठीक है। 8 बोन्स में हमारे पास कुछ पेयर्ड हैं और कुछ अनपेयर्ड हैं। पेयर्ड वो हैं जो कि 2 की तादाद में हैं और अनपेयर्ड वो हैं जो कि सिंगल है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम पेयर्ड को देखते हैं। पेयर्ड में सबसे पहले हमारे पास कौन सी आती है, पेट में सबसे पहले हमारे पास पैरिटल बोन आती है। पैरिटल बोन ऐसी बोन होती है जो सर के ऊपर होती है, बिल्कुल, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे ब्लू नजर आ रहा है ना एरिया। इसी तरह हमने इसके अंदर क्या है कि जो हमारे पास ये ग्रीन कलर का आपको एरिया नजर आ रहा है, ये जो हमारे पास खोपड़ी की हड्डी बनाती हैं इसको हम पैरिटल बोन कहते हैं, यानी सर के ऊपर वाला हिस्से की जो हड्डी है। उसके बाद चूंकि ये पेयर्ड है मींस इसका एक पोर्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे है और एक पोर्शन राइट साइड पे है, दैट्स व्हाई दे आर इन द पेयर्ड फॉर्म। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आती है टेम्पोरल बोन यानी कनपट्टी की हड्डी, ठीक है जी, यानी जो कान के पास होती है। तो ये वाली हड्डी आपको क्या कहलाएगी, ये होगी टेम्पोरल बोन। इसी तरह ये भी एक लेफ्ट है और दूसरी साइड पे राइट है, तो दो होगी, तो दैट्स व्हाई दे आर इन पेयर्ड फॉर्म, ठीक है जी। ये हमारे पास याद रखनी है, पैरिटल बोन और टेम्पोरल बोन जो है ये आपके पास पेयर्ड फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी अनपेयर्ड बोन्स। अनपेयर्ड बोन में सबसे पहले आती है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन मीन माथे की हड्डी। ये हम पिक्चर में देख लेते हैं कि माथे की हड्डी कौन सी है। ये आपके सामने जो ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास माथे की हड्डी है, यानी जो आपका माथा बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन क्या है, जहाँ पे गर्दन शुरू होती है उसके बिल्कुल ऊपर जो है, यानी गर्दन के ऊपर वाली जो बोन है वो आपके पास क्या कहलाएगी,
ऑसिपिटल बोन कहलाएगी, जो भी आपको ग्रीन कलर में मेंशन हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है जी स्फीनॉइड बोन। ये स्फीनॉइड बोन बिल्कुल जो जहाँ पे हमने कनपट्टी पढ़ी थी, कनपट्टी के बिल्कुल साथ एक बोन होती है अंदर की तरफ, तो हम इसे क्या कहते हैं, स्फीनॉइड बोन। एंड देन वी हैव एथिमॉइड बोन। ठीक है जी, ये एम देख लीजिएगा, ये एन गलती से डाली है, तो ये एथिमॉइड बोन है। एथिमॉइड बोन कौन सी है, जो नाक के पीछे है बिल्कुल। ठीक है, नाक को हटा दे तो उसके पीछे आपको एक हड्डी नजर आएगी, इसको हम एथिमॉइड बोन कहते हैं। अच्छा, अब नाक के पीछे एक हड्डी नहीं, यहाँ पे 2-3 हड्डियां होंगी जिसके हमने डिफरेंट नेम्स दिए हैं। अभी सामने देखिए, जो नाक के बिल्कुल सामने हड्डी है उसे हम क्या कह रहे हैं, एथिमॉइड बोन कह रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपने सारी क्या पढ़ ली हैं, ये हमने सारी जो है ये क्रेनियल बोन्स पढ़ ली हैं। अब आप देखें, दो आपके पास 2 और 2 4 पेयर्ड होगी और 4 ही अनपेयर्ड होगी, तो 4 and 4 इज इक्वल टू 8। तो टोटल आपके पास कितनी बोन्स होगी, 8 बोन्स होगी। उसके बाद आगे चलते हैं जी, हमारे पास फेशियल बोन्स कौन सी है। फेशियल बोन्स कौन सी हैं, ऐसी बोन्स जो आपका चेहरा बनाए, उनको हम क्या कहते हैं, फेशियल बोन्स कहते हैं। तो अब ये आपको डिफरेंट कलर्स में आपको नजर आ रहे, तो ये कौन सी बोन्स हैं जो सिर्फ फेस बनाने के लिए आपके मखसूस हैं, उन्हें फेशियल बोन्स कहते हैं। टोटल हमारे पास 14 जो हैं वो बोन्स हैं, और इनमें से 12 जो हैं वो पेयर्ड हैं और 2 आपके पास अनपेयर्ड हैं। तो सबसे पहले पेयर्ड को देखते हैं। पेयर्ड में सबसे पहली बोन आती है पैलेंटाइन। ठीक है जी, पैलेंटाइन जो बोन है वो बिल्कुल तालू की जो बोन है, ठीक है, आपके जो ऊपर वाला तालू है उसकी जो हड्डी है वो आपके पास क्या कहलाएगी, पैलेंटाइन कहलाएगी, और ये भी पेयर्ड फॉर्म में है। उसके बाद नेक्स्ट आती है जी मैक्सिला। मैक्सिला जी आपका ऊपर वाला जबड़ा जो बनाएगी वो क्या कहलाएगी, मैक्सिला बोन। ठीक है जी, ये जो आपका सारा ऊपर वाला जबड़ा है, इसको बनाने के लिए जो हड्डी चाहिए वो है मैक्सिला। नेक्स्ट है जी लैक्रीमल। लैक्रीमल का लफ्ज आंसू से निकला होता है। ऐसी हड्डी जो बिल्कुल आंख के पास होती है, तो उस बोन को हम लैक्रिमल बोन कहते हैं। ठीक है, जहाँ से आंसू निकलते भी हैं। ठीक है, तो ये वाली जो बोन आपको ग्रीन में नजर आ रही है, जो बिल्कुल आंख के पास होती है, इसको हम लैक्रिमल बोन कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास नेजल बोन है। नेजल बोन कौन सी बोन होती है, जो नाक की हड्डी है, वो हमारे पास क्या है, नेजल बोन, और ये भी पेड़ में है, एक तरफ लेफ्ट है और एक तरफ राइट साइड पे है। उसके बाद है जी इंफीरियर कॉन्का। इंफीरियर कॉन्का का क्या मतलब है कि नाक, अभी मैंने आपको बताया था ना, नाक के हमने कई हड्डियां पढ़नी है, कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो ये उसके नीचे बिल्कुल जो नीचे हड्डी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इंफीरियर कॉन्का कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक आपकी चीक बोन कहलाती है, जो आपकी चीक्स बनाती है, यानी आपके गाल बनाती है। ठीक है जी, ये आपके पास कौन सी आ गई, जाइगोमेटिक बोन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है जी अनपेयर्ड बोन। अनपेयर्ड बोन में सबसे पहले आती है आपके पास मैंडिबल। मैंडिबल का मतलब है जी नीचे वाला जबड़ा, यानी जो नीचे वाला जबड़ा बनाएगी वो मैंडिबल होगा, और जो ऊपर वाला जबड़ा बनाएगी वो आपके पास मैक्सिला होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी वूमर। वूमर को देख लेते हैं। वूमर में हमारे पास क्या है कि जो इसी तरह हमारे पास जबड़े से थोड़ा सा ऊपर कर लें तो ये जो हड्डी आपके पास आती है वो आपके पास क्या कहलाती है, वूमर बोन कहलाती है। ठीक है जी। अच्छा, पेट बोन को याद रखने के लिए एक छोटी सी की है, ये याद रख लें, PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या नोन कह लें, तो PMLN, P से पैलेंटाइन, M से मैक्सिला, L से लैक्रिमल एंड N से नेजल, एंड IZ आपने याद रखना है, वो है इंफीरियर कॉन्का एंड जाइगोमेटिक। इसी तरह मैंने पिछली स्लाइड में आपको फोज लिखा होगा, ये देखें जी फोज। इसी तरह ये फोज जो है, ये इसका कीवर्ड याद रखना है। फोज मीन अनपेयर्ड है, F से फ्रंटल, O से ऑसिपिटल, S से स्फीनॉइड एंड E से एथमॉइड। ठीक है जी, ये चीज़ भी याद रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जी हम लोग वर्टिबल कॉलम पे। अच्छा, ये भी देख लेते हैं, फेशियल बोन आपके पास टोटल कितनी होगी, 4। ये आपके पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 2 बार 12 और ये 2, तो टोटल होगी हमारे पास 14 अनपेयर्ड बोन। तो अभी हमने कितनी पढ़ी है जी, 14 जो है ये होगी, 8 हमारे पास जो है वो क्रेनियल बोन्स होगी, तो 14 और 8 टोटल हुए 22। तो ये आपका MCQ आ सकता है, वो पूछ सकते हैं कि टोटल खोपड़ी के अंदर जो है वो कितनी बोन्स है, तो आप कहेंगे 22। अगर कोई पूछे फेशियल बोन्स कितनी है टोटल, तो वो होंगी 14, और जो हमारे पास क्रेनियल बोन्स हैं वो टोटल है आपके पास 8। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन में, वो हमारे पास आता है वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। ये आपको रीढ़ की हड्डी कहाँ से मिलेगी, ये आपको खोपड़ी से शुरू होगी, यानी स्कल से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, पेल्विस यानी हिप बोन तक जो है वो ये रीढ़ की हड्डी जाएगी। ठीक है जी। और ये आपकी क्या बनाती है, ये कमर बनाती है, और इसका मेन काम क्या है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्शन दे। अगर आप लोग रीढ़ की हड्डी को देखें तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है,
ठीक है। इसको स्ट्रेट क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट हो तो वो फ्लेक्सिबल नहीं रहती, ठीक है। इसी वजह से हमने उसके अंदर थोड़े से कर्वेचर लेके, कर्वेचर का मतलब टर्न्स, ठीक है, या हल्की हल्की साइड से वो मुड़ी हुई है। अगर हम लोग रीढ़ की हड्डी को देखें तो रीढ़ की हड्डी 4 जगहों से मुड़ी हुई है, एक ये जगह, फिर सेकंड यहाँ पे कर्वेचर आएगा, थर्ड ये कर्वेचर और चौथा ये कर्वेचर। तो टोटल 4 कर्वेचर की वजह से ये रीढ़ की हड्डी क्या कहलाती है, ये फ्लेक्सिबल बन जाती है और हम कहते हैं ये ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हमारी बैक को एज कम्पेयर टू स्ट्रेट कॉलम। तो आपने याद रखना है कि स्ट्रेट कॉलम क्यों नहीं है, क्योंकि ये अगर स्ट्रेट कॉलम आ गया तो ना ये ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ना इसके अंदर ज़्यादा कर्वेचर होंगे और ना ही जो है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। ओके जी, नंबर एंड टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट, यानी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमने टाइप्स देखनी है और कितनी कितनी इसके अंदर हड्डियां हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वर्टिब्रेट यानी वर्टिब्रल कॉलम को डिवाइड किया इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सर्विकल। सर्विकल वो हिस्सा है जो भी आपको ब्राउन में नजर आ रहा है, ये आपके पास वो रीढ़ की हड्डी है जो नेक रीजन में होती है, यानी गर्दन के पास होती है। और टोटल यहाँ पे कितने हैं जी, टोटल हड्डियाँ 7 हैं, ठीक है जी। ये नेक रीजन में पाई जाएगी और 7 नंबर में होगी। इसकी जो पहली रीढ़ की हड्डी है वो एटलास कहलाती है और जो दूसरी है इसको हमने नाम दिया हुआ है एक्सिस का, ठीक है। पहली हड्डी क्या कहलाती है, एटलास, और दूसरी वाली एक्सिस। फिर आते हैं सेकंड पे जो हमारे पास थोरेसिक है। थोरेसिक मीन सीने वाली, जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये आपके पास क्या है, थोरेसिक रीजन है। और इस थोरेसिक रीजन यानी सीने वाली जगह पे भी आपको रीढ़ की हड्डी के बाकी पार्ट्स मिलेंगे और ये टोटल कितने नंबर में होती हैं, ये 12 इन नंबर में होती हैं। अब आप देखें, अगर आप गौर से इस इमेज को देखें तो इस 12 यानी ब्लू कलर की जो वर्टिब्रा हैं इनके साथ आगे पसलियाँ अटैच्ड हैं, ठीक है। बाकी और किसी पोर्शन के साथ ये पसलियाँ अटैच नहीं है, सिर्फ इन्हीं के साथ जो है ये पसलियाँ अटैच हैं। और भी हम आगे स्टडी करेंगे कि ये कितनी हैं और ये कैसे जो है वो काम करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी लंबर रीजन। लंबर क्या है, जहाँ पेट वाले जगह पे है, ये आपको येलो कलर की नजर आ रही है, ये आपके पास लंबर रीजन है। और ये टोटल यहाँ पे आपको कितने वर्टिब्रास मिलेंगे, ये आपको यहाँ पे 5 टोटल वर्टिब्रास मिलेंगे। नेक्स्ट 4 है जी पेल्विक वर्टिब्री। पेल्विक वर्टिब्री ये है कि जो आपके पास नीचे पाँव के हिस्से में या आप हिप जॉइंट के आसपास जो आपको रीढ़ की हड्डी नजर आएगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, पेल्विक वर्टिब्रा। अब ये पेल्विक वर्टिब्रा टोटल जो है वो 9 इन नंबर है। 9 को हमने आगे फर्दर 2 में डिवाइड किया है, एक 5 और एक 4 में। 5 जो वर्टिब्रा हैं इनको हम सैक्रम कहते हैं और बाकी जो 4 हैं इनको हम कॉक्सी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास हिप जॉइंट है, ठीक है, ये दोनों ब्लैक साइड पे। अब जो 5 सैक्रम है ये आपस में फ्यूज है, ठीक है, और नेक्स्ट जो 4 हैं वो आपस में फ्यूज हैं। जो ऊपर 5 फ्यूज हैं उनको हम सैक्रम कहते हैं और जो नीचे 4 फ्यूज हैं वो कॉक्सी कहलाते हैं। और इन्हीं कॉक्सी को हम टेल बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे जो कॉक्सी है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और जो सैक्रम है वो इंटीरियरली मीन ऊपर की तरफ प्रेजेंट है और जो नीचे कॉक्सी है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है और ये भी फ्यूज्ड फॉर्म में है। और अक्सर ही जो हमारे पास मैमल्स हैं जिनके पास टेल्स होती हैं वो इस कॉक्सी से जनरेट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी आपके पास रिब केज। रिब केज में सबसे पहले हमने रिब केज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है हमारे पास स्टर्नम और नेक्स्ट वी हैव रिब्स। स्टर्नम की एक ही हड्डी है, ठीक है, और इस एक हड्डी के साथ आगे बाकी 12 जो हैं वो पेयर्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है जी। रिब केज को हमने 2 में डिवाइड किया है, एक है हमारे पास स्टर्नम एंड नेक्स्ट वी हैव रिब्स यानी पसलियाँ। अब होता क्या है कि जो हमारे पास स्टर्नम है इसकी एक हड्डी है, रिब्स 12 पेयर्स हैं। इन 12 पेयर्स में से जो 10 पेयर्स हैं वो इस एक हड्डी के साथ अटैच्ड है, ठीक है। इस 12 पेयर्स के अंदर जो 10 पेयर्स हैं वो इस एक हड्डी के साथ अटैच्ड हैं और जो बाकी 2 हैं वो अनकनेक्टेड है, वो किसी के साथ अटैच्ड नहीं है। अब 12 वाले देखते हैं। अब अगर हम लोग इन 12 पेयर्स को देखें तो वो आगे से स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं और पीछे से थोरेसिक वर्टिब्री भी आपको पिछली इमेज दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जो थोरेसिक वर्टिब्री हैं उनके साथ रिब्स अटैच्ड हैं। तो पीछे वाली साइड से जो पसलियां हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ अटैच्ड हैं और आगे से जो पसलियां हैं वो किसके साथ अटैच्ड हैं, स्टर्नम के साथ अटैच्ड हैं। अगर हम लोग इस छोटी सी वीडियो के अंदर देखें आपको नजर आ रहा होगा कि पीछे से पसलियां इस रीढ़ की हड्डी के साथ अटैच्ड हैं और आगे से ये एक आपको हड्डी नजर आ रही है लंबी सी, इसे हम स्टर्नम कहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास टोटल जो है वो रिब केज है। अच्छा, अब हम लोग इस 12 पेयर्स को पूरा करते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ये येलो कलर की आपको स्टर्नम नजर आ रही है, ठीक है। इस स्टर्नम के साथ 12 में से 7 पेयर्स डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, ठीक है जी, जिन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं। इस स्टर्नम के साथ 7 पेयर्स जो हैं वो अटैच्ड होते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद जो 3 पेयर्स रह जाते हैं वो आपस में पहले अटैच्ड होते हैं और फिर एक आर्क के जरिए इस स्टर्नम के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ या ऐसी आर्क जो इन 3 फ्यूज्ड रिब्स को स्टर्नम के साथ मिलाए उसको हम कोस्टल आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कोस्टल आर्क कहते हैं। और चूंकि ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। और फिर मैंने कहा 2 रह जाती हैं, ठीक है जी, यानी 10 पूरी होगी, पीछे रहेगी 2। तो 2 जो रिब्स हैं वो बिल्कुल जो है वो अनकनेक्टेड हैं, किसी के साथ अटैच नहीं है। मींस वो फिर किसके साथ अटैच है? पीछे से जो है वो रीढ़ की हड्डी के साथ अटैच्ड है, ठीक है जी। अगर हम लोग इस इमेज में के अंदर देखें तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। पीछे जो है वो आपको ये रीढ़ की हड्डी नज़र आ रही है, आगे से आपको एक स्टर्नम नज़र आ रही है, ठीक है। इस स्टर्नम के साथ 7 पेयर्स जो हैं वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है। 3 पेयर्स जो हैं वो कोस्टल आर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं और बाकी ये जो 2 आपको नज़र आ रही हैं नीचे, ये वाली और एक ये वाली, ये 2 जो हैं ये बिल्कुल अनकनेक्टेड हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है जी। फंक्शन क्या है जी रिब्स केज का? इसका फंक्शन ये है कि जो सेमी वैक्यूम चैम्बर है, ठीक है, यानी ऐसे जगह जहाँ पे आपको लंग्स नज़र आएंगे या आपको हार्ट नज़र आएगा, ये पिंजरा किस लिए बनाया गया हड्डियों का? ताकि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो कि ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दिल, इसको जो है वो छुपा के और बचा के रखा जाए, या इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये चेस्ट कैविटी को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम पूरे एक्सल स्केलेटन को काउंट करें, हमारे पास टोटल कितनी हड्डियां हैं? तो स्कल के अंदर हमने 22 हड्डियां पढ़ी, जिसके अंदर फेशियल बोन और क्रेनियल बोन थी। फिर उसके बाद वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी, इसमें टोटल हमारे पास 33 थी। उसके बाद रिब केज में बात करें तो एक स्टर्नम है और बाकी 24 हड्डियाँ हैं, यानी ये पेयर्स की फॉर्म है तो 12 2s are 24, तो यहाँ पे 24। और अगर हम इस पूरे को काउंट करें तो हमारे पास टोटल कितनी बोन्स आएंगी? 80 बोन्स आएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सल स्केलेटन को बनाने के लिए आपको 80 बोन्स चाहिए, ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है और लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इसके प्रॉपर जो है वो काउंटिंग आपने याद रखनी है, किस रीजन में कितनी हड्डियां हैं, कौन किसके साथ कनेक्ट है और उसका क्या फंक्शन है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।